अरविंद कुमार सिंह नॉलेज हब अरविंद सर चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग टीथ के बारे में जो भी जानकारी है आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो लगभग सभी डाउट्स आप लोग के टीथ से जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए द टीथ कंप्लीट स्मार्ट नोट्स। ठीक है, ये एक तरह से बहुत ही बेस्ट नोट तैयार किया गया आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन। टीथ आर हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन माउथ। ठीक है, टीथ क्या है? एक हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, और किसका बना है? कैल्शियम का बना है। और कहाँ प्रेजेंट है? माउथ के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए टीथ क्या होता है? टीथ हेल्प इन बाइटिंग, चीविंग, ग्राइंडिंग फूड, स्पीकिंग क्लियरिटी, गिविंग शेप टू फेस। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज ओडोंटोलॉजी। देखिए टीथ क्या करता है? टीथ करता है किसी चीज को ग्राइंडिंग में है। जैसे टीथ क्या है? कोई खाना हम खाते हैं तो उसको क्या करता है? क्रशिंग का काम करता है। ठीक है, ग्राइंडिंग का काम करता है, टीयरिंग का काम करता है। ठीक है, कटिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? टीथ का वर्क है, फंक्शन कर सकते हैं आप। फंक्शन ऑफ टीथ है। टीथ क्या करता है? जो हमारा माउथ है उसको एक शेप प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, अगर टीथ न रहे तो हमारे माउथ का जो शेप है वो अच्छा नहीं रहेगा, फेशियल एक्सप्रेशन डाउन हो जाएगा। ठीक है, टीथ क्या है? हमें बोलने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, और टीथ क्या करता है? डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसको क्या करता है? सिंपलर मतलब सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म बना देता है। तो ये भी क्या है? मतलब टीथ का फंक्शन है और ये इसमें हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ जो होते हैं, ठीक है, ह्यूमन हैव टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग हिज लाइफ। ह्यूमन का जो जीवन होता है उसमें दो बार टीथ आदमी को मिलते हैं। ठीक है, पहला टीथ जो ह्यूमन को प्राप्त होता है वो होता है मिल्क टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ क्या होता है? डिसीडियस टीथ, जो कि क्या होता है? टेम्पोररी टीथ होता है, कुछ समय बाद वह फॉल हो जाता है। ठीक है, जो मिल्क टीथ है उसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, और ये क्या होता है? फर्स्ट सेट ऑफ टीथ भी इसको कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ भी कहते हैं। टोटल इसका 20 जो है इसका टोटल काउंट है। ठीक है, संख्या है। और ये अपीयर कब होता है? 6 मंथ से 2 ईयर के बीच में। ठीक है, स्टार्ट फॉलिंग, जब ये लगभग 6 साल का बच्चा हो जाता है तो क्या करता है? ये फॉल करना चालू हो जाता है, मतलब गिरना चालू हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम परमानेंट टीथ के बारे में जानते हैं। परमानेंट क्या है? ये रिप्लेस मिल्क टीथ। मिल्क टीथ को हटा के फिर किसका आता है? जब मिल्क टीथ फॉल डाउन हो जाता है तो हमारे माउथ में कौन सा टीथ आता है? परमानेंट टीथ आता है। ठीक है, परमानेंट टीथ टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, अपीयर बिटवीन ये 6 से 21 साल तक अपीयर होना चालू हो जाता है। 6 साल से प्रारंभ का 21 साल तक लगभग कंप्लीट आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसका अच्छे से देखभाल करेंगे तो ये हम जब तक जीवित रहते तब तक ये हमारे साथ रहता है। अगर हम अच्छे से देखभाल करें तो, अगर हम अच्छे से उसका देखभाल नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? फॉल डाउन हो जाएगा। उसमें तरह तरह के माइक्रोब्स आ जाएंगे जो उसको क्या करेंगे? हार्म करेंगे, और जो उसकी स्ट्रांगनेस है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इफ लॉस्ट दे डू नॉट ग्रो। अगर ये परमानेंट टीथ गिर गया, फॉल हो गया किसी वजह से, या माइक्रोब्स की वजह से, या कोई ऐसे आदमी गिर गया किसी वजह से फॉल हो गया, तो वो क्या होता है? दोबारा ग्रो नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टूथ का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? 3 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, ईच टूथ हैज 3 मेन पार्ट, 3 इनर लेयर। ठीक है, पहला क्या होता है पार्ट? मेन पार्ट जो होता है सबसे ऊपर वाला वो क्या होता है? क्राउन उसको कहते हैं। ठीक है, क्राउन में क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं? इनेमल आता है, डेंटाइन आता है, पल्प आता है, अभी आगे आपको और बताते हैं। और दूसरा क्या होता है? नेक होता है। तीसरा क्या होता है? रूट होता है। देखिए क्राउन क्या होता है?
विजिबल पार्ट एबव द गम। जो हमारा मसूड़ा होता है उसके ऊपर जो विजिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, क्राउन होता है। नेक क्या होता है, द पार्ट बिटवीन क्राउन एंड रूट, ठीक है। और रूट क्या होता है, पार्ट फिक्स इनसाइड गम एंड जॉ लाइन, जो फिक्स होता है गम और जॉ लाइन, जॉ बोन जो होता है उसमें फिक्स रहता है, वो क्या होता है हमारा रूट का सब नीचे होता है, ठीक है। अब देखिए जो इनर लेयर होता है, जो इनर लेयर होता है वो क्या होता है, तीन होते हैं, इनेमल होता है, डेंटाइन होता है, पल्प होता है। जो हमारा आउटर लेयर होता है टीथ का वो क्या होता है, इनेमल होता है, ठीक है, व्हाइट वाला, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे हार्ड होता है, ठीक है। और उसके नीचे क्या होता है, डेंटाइन होता है। डेंटाइन भी हार्ड होता है लेकिन इनेमल से कम हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद पल्प होता है। पल्प में क्या होता है, पल्प जो होता है उसमें नीचे वाला सबसे पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और नर्व्स पाए जाते हैं। जो हमें सेंसेशन फील होता है वो पल्प के कारण ही फील होता है, ठीक है। देखिए इनेमल्स क्या होता है, इनेमल्स क्या होता है, हार्ड व्हाइट आउटर लेयर, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का, नोट डाउन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और डेंटाइन क्या होता है, एलोविस लेवल बीनीथ इनेमल, सॉफ्टर देन इनेमल। देखिए ये भी हार्ड होता है लेकिन इनेमल से क्या होता है, सॉफ्टर होता है। एज कंपेयर टू इनेमल डेंटाइन इज सॉफ्टर, ठीक है। पल्प क्या होता है, पल्प क्या होता है, सॉफ्ट इनर पार्ट कंटेनिंग ब्लड वेसल एंड जब नर्व और ब्लड वेसल होते हैं तो वहां पे क्या होता है, अगर हमें कुछ होता है तो नर्व से हमें सेंसेशन जो फील होता है वो किससे होता है, पल्प से ही फील होता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए टाइप मतलब टीथ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टीथ हमारे जो होते हैं वो टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा क्या होता है, इंसाइजर होता है, दूसरा क्या होता है, केनाइन होता है, तीसरा क्या होता है, प्रीमोलर होता है, चौथा क्या होता है, मोलर होता है। अब उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जैसे इंसाइजर, इंसाइजर क्या है, सीजर आ रहा है, सीजर मतलब क्या होता है, कैंची कटिंग का काम करता है, ठीक है। केनाइन क्या होता है, टीयरिंग काम होता है, टीयरिंग मतलब फाड़ना। जैसे जो मांस हम खाते हैं उस समय मीट, हम जैसे मीट हो गया उस समय हम क्या होता है, केनाइन का ज्यादा प्रयोग करते हैं, फाड़ने में करते हैं, चीरने में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या होता है, क्रशिंग का काम करता है। जैसे हम अखरोट खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रैक करते हैं तो उसको क्रैकिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है ICPM जो है हमारा क्या है, मोलर है, उसका काम क्या है, ग्राइंडिंग का काम है। जैसे ग्राइंडिंग जो मशीन होती है वो क्या करती है, एकदम भुरभुरा कर एकदम छोटे छोटे पार्ट में, तो भाई ग्राइंडिंग का ये करती है, ठीक है। आइए देखते हैं वन बाय वन। देखिए पहला जो हमारा टीथ है वो क्या है, इंसाइजर है, ठीक है। टोटल इसकी संख्या कितनी है, 8, और इसका फंक्शन क्या है, कटिंग एंड बाइटिंग फूड, ठीक है। अब केनाइन जो है ये कितनी टोटल होती है, 8, और इसका फंक्शन क्या है, टीयरिंग ऑफ फूड, जो कि मैंने अभी बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब प्रीमोलर क्या है, 8 होते हैं, ये क्या करते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का काम करते हैं, ठीक है। और मोलर जो होते हैं ये ग्राइंडिंग एंड चीविंग फूड करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया था वही नोट डाउन है यहाँ पे, आप लोग इससे भी समझ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला देखिए जो जो मतलब हमारे टेम्पोररी टीथ कितने होते हैं, जो टेम्पोररी टीथ होते हैं TH, T मतलब टेम्पोररी, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। टेम्पोररी टीथ हमारे कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। तो टेम्पोररी टीथ का जो डेंटल फार्मूला होता है DENTAL, डेंटल फार्मूला जो होता है, मोला जो होता है वो होता है 2102, ठीक है, अपान 2102 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि हमारा क्या है, हमारा ये मतलब लोअर जा रहा है, ठीक है, लोअर जा रहा है, ठीक है। अब इसका फार्मूला मैंने क्या बताया है, 2102, ठीक है। अब कितने होते हैं, आई, और ये क्या होता है ICPM, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा 2102। अब देखिए जो टेम्पोररी टीथ होते हैं मतलब मिल्क टीथ होते हैं उसमें क्या होता है, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है।
अब मान लीजिए हमारा लोअर जा है, ठीक है, लोअर जा को हम दो भाग में कट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इंसाइजर कितना है, 2 है, तो 2 इधर है और 2 इधर है, तो टोटल इंसाइजर कितना हो गया, इंसाइजर टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए K9 कितना हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है। तो K9 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब प्रीमोलर क्या है, प्रीमोलर जो है वो 0 है, ठीक है। अब बचा आपका क्या, मोलर, मोलर 2 इधर है और 2 इधर है, तो मोलर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब टोटल हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 2 + 0 + 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब 10 क्या हुआ, 10 हो गया लोअर जा में और 10 क्या हो जाएगा अपर जा में हो जाएगा, तो +10 अपर जा, ठीक है। और ये क्या है लोअर जा, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 20 मिल्क टीथ हो जाएगा, ठीक, समझ में आया, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, देख लीजिए आप लोग नोट डाउन करना कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एडल्ट, जो मतलब बड़े हो जाते हैं। अब परमानेंट टीथ कितने होते हैं, परमानेंट टीथ कितने होते हैं 32, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है ICPM, ठीक है। इसका होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3 × 2, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका जा है, ठीक है, ठीक है, लोअर जा है, ये क्या है लोअर जा है आपका, ठीक है। अब मान लीजिए जो इधर कितना है आई कितना है 2 इधर है, इंसाइजर 2 इधर है और 2 इधर है, तो इंसाइजर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। K9 एक है, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो K9 कितना हो गया, देखिए ये आपका 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 इधर है और 1 इधर है, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2, ठीक है। अब बचा आपका प्रीमोलर, प्रीमोलर देखिए प्रीमोलर 2 है, 2 प्रीमोलर इधर है, 2 प्रीमोलर इधर है, मतलब 2 और 2 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। और मोलर कितना है 3 इधर है 1 2 3 और 3 इधर है 1 2 3, कितना 3 3 6, 3 × 2 6 हो जाएगा, मोलर आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ऐड कर दीजिए 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, तो लोअर जा में अगर 16 है तो अपर जा में भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, अपर जा में भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 16 + 16 = 32 टीथ, ठीक, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि जैसे मैंने बताया था ICPM 2 1 2 3, ठीक है। इसका फार्मूला था अपान 2 1 2 3 × 2। अब क्या करिए 2 1 3 2 5 3 8, मतलब एक जा में कितना, मतलब लोअर जा है उसके एक तरफ कितना हो गया 8 हो गया, 8 × 2 कर देंगे तो पूरे कंप्लीट जा आ जाएगा, तो 8 × 2 =
16, उसी तरह नीचे वाला कर देंगे तो 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, टोटल कितना हो गया 32 टीथ। ऐसे भी आप कर सकते हैं फार्मूले से, ठीक है। वो तो मैं समझाने के लिए आपको बताया था, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी तरह मिल्क टीथ का देख लीजिए, ICPM, ठीक है, 2 1 0 2 2 1 0 2 मल्टीप्लाई 2, अब देखिए 2 1 3 2 5 5 मल्टीप्लाई 2 10, ठीक है, लोअर जा में हो गया। अब देखिए इसी तरह अपर जा में 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, ऐसे भी कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 20 टीथ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, मतलब फार्मूला से भी करते हैं, मैंने समझाने के लिए एक एक टीथ बना के दिखा दे ताकि आपको समझ में आ जाए, और बाकी आप फार्मूला से भी तुरंत कर सकते हैं। चलिए फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए यही बताया है, देखिए डेंटल फार्मूला, द डेंटल फार्मूला शो द नंबर एंड टाइप्स ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ द माउथ, अपर जा और लोअर जा। देखिए यही है, आप इसको पढ़िए समझिए, ऐसे करिए, ठीक है, मैंने सारा बता दिया, आप इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। अब देखिए टूथ केयर, टूथ का हम केयर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि समय से अगर केयर नहीं करेंगे क्या होगा, बहुत सारे माइक्रोब्स लग जाएंगे, जिससे हमारा टूथ क्या हो जाएगा, डिकेइंग हो जाएगा, ठीक, खराब होने लगेगा। देखिए ब्रश ट्वाइस डेली यूजिंग फ्लोराइड टूथपेस्ट, जो फ्लोराइड होता है वो हमारे टीथ के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ठीक है, उसकी क्वालिटी हमेशा बनाए रखता है, ठीक है। और 2 बार में ब्रश करना चाहिए हेल्दी टीथ के लिए, एक मॉर्निंग में, एक सोने से पहले, ठीक है। राइट माउथ आफ्टर मील, कुछ भी हम खाएं तो अच्छे से मुंह क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। विजिट अ डेंटिस्ट 6 मंथ पे एक बार डेंटिस्ट को जाकर दिखाना चाहिए कि हमारे टीथ में कोई जर्म्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो आप इसको चेक करिए और बताइए, ठीक है। ईट कैल्शियम रिच फूड, हमें कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम से क्या होता है, मजबूत होता है हड्डी, ठीक है, और कैल्शियम से क्या होता है, मतलब जो हार्ड होता है, बोन होता है, ठीक है। हमें जैसे मिल्क लेना चाहिए, चीज लेना चाहिए, कर्ड्स लेना चाहिए, और हमें अवॉइड करना चाहिए स्टिकी एंड शुगरी फूड, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए बैड हैबिट क्या होता है, ऐसे बैड हैबिट जिनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे हमें क्या, स्किपिंग ब्रशिंग, ब्रश करना स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। बैड हैबिट है ईटिंग टू मेनी स्वीट्स, बहुत ज्यादा मीठा खाना, ठीक है। यूजिंग टीथ टू ओपन थिंग, ठीक है, ये है। नॉट क्लीनिंग गम और टंग, अपने मतलब जीभ को मतलब ना साफ करना और गम को अच्छे से नहीं क्लीन करना, ठीक है, ये सब क्या है, बैड हैबिट है, ठीक है। अब देखिए टूथ डिकेइंग एंड माइक्रोब्स, बैक्टीरिया फीड ऑन शुगर एंड फॉर्म स्टिकी कर। देखिए अब क्या होता है, जब आप बैड हैबिट आपके अंदर है, मतलब आप टूथ को अच्छे से साफ नहीं कर रहे हैं, ब्रश करना स्किप कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे कोई मील्स लिए, उसका टीथ को माउथ को अच्छे से वॉश नहीं किए, प्रॉपर माउथ वॉश यूज नहीं कर रहे हैं आप, और अपने दांत का केयर नहीं कर रहे, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे क्या होगा, माइक्रोब्स जमा हो जाएंगे, ठीक है, और वो टीथ को क्या करेंगे, डिके करना चालू करेंगे, उसमें होल करना चालू करेंगे, और उससे क्या हो जाएगा, हमारे टीथ का जो स्ट्रांगनेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और एक ऐसा समय है हमारा टीथ क्या हो जाएगा, एकदम टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही बताया है, यही है प्रिवेंशन क्या है, ब्रश एंड फ्लॉस डेली, लिमिट ये यूज एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, ठीक है। चलिए रेगुलर डेंटल क्लीनिंग, ठीक है। अब ये फंक्शन ऑफ टीथ क्या होता है, टीथ का फंक्शन क्या होता है, टीयरिंग होता है, बाइटिंग होता है, कटिंग होता है, ठीक है, ग्राइंडिंग होता है, क्रशिंग होता है, ठीक है, यही है। देखिए कटिंग, फंक्शन ऑफ टीथ क्या है, कटिंग, टीयरिंग, च्यूइंग फूड, हेल्पिंग डाइजेशन बाय ब्रेकिंग। अब देखिए वही बताया था कि टीथ क्या करता है, जो ब्रेक डाउन फूड करता है इनटू सिंपलर पीसेस में, और इससे क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प मिलता है। एडिंग स्पीच एंड प्रोनाउंसिएशन, टीथ से क्या होता है, हमारी स्पीच जो होती है अच्छा निकलता है, और हम अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं किसी चीज का, ठीक है। और क्या होता है, मेंटेनिंग फेशियल शेप एंड जॉ स्ट्रक्चर, हमारा क्या होता है, टीथ नहीं रहेगा क्या होगा, मुंह ऐसे हो जाएगा, धंस जाएगा, एकदम बहुत खराब लगेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, टीथ हमारे
माउथ क्या करता है, अच्छे से शेप प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, फन एंड साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। इनेमल इज द हार्डर देन बोन। इनेमल क्या है, वो बोन से भी ज्यादा हार्ड है। विजडम टीथ आर द लास्ट मोलर टू अपीयर अराउंड, इतने सीरीज में अपीयर होता है, ठीक है। टीथ आर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टूथ डीके इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज इन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब समरी देखते हैं थोड़ा सा, जो मैंने बताया है वही चीज है। ह्यूमन हैव 32 परमानेंट टीथ अरेंज्ड इन बोथ jaw, 4 टाइप्स इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। स्ट्रक्चर क्या है, इनेमल, डेंटाइन, पल्प, ठीक है। प्रॉपर डेंटल हाइजीन की है, यही है आपका चैप्टर। यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। बाकी जो कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये टीथ का जो स्टडी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, टीथ हमारा क्या होता है, बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। टीथ हमारा क्या हेल्प करता है, ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, क्रशिंग में हेल्प करता है, मतलब ये बाइटिंग में हेल्प करता है, टीयरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे वोकल मतलब जब हम वॉइस निकालते हैं तो उसमें प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। और टीथ कितने प्रकार के, मतलब 2 प्रकार के टीथ आते हैं लाइफ टाइम में। एक टेम्पोररी टीथ आता है, इसको मिल्क टीथ कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और परमानेंट टीथ आते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है, ठीक है, ठीक है। अब यही सब है। स्ट्रक्चर आप टीथ में आपको बता दें, क्राउन होता है, नेक होता है, रूट होता है, ठीक है। क्राउन के अंतर्गत ही आते हैं इनेमल, डेंटाइन, पल्प आते हैं, ठीक है। अब देखिए इंसाइजर जो होता है आपको कटिंग एंड बाइटिंग काम करता है, कैनाइन क्या करता है, टीयरिंग फूड का काम करता है, प्रीमोलर क्या करता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड का काम करता है, मोलर एंड ग्राइंडिंग एंड चीविंग फूड का काम करता है। डेंटल फार्मूला आपको बता ही दिए, ठीक है। अब टूथ का कैसे केयर करना है ये आपको बता दें। बैड हैबिट क्या है, ये है। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, हम जल्द से जल्द आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसलिए गलती होना स्वाभाविक है। और कुछ भी कोई भी गलती हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ताकि हम उसमें सुधार